अस्सलामुअलैकुम। इस सच्चाई से कौन वाकिफ़ नहीं है कि जितनी बड़ी हकीकत ज़िंदगी है उतनी ही बड़ी हकीकत मौत भी है। जो ज़ीरो इस दुनिया में आई है उसको इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। बल्कि इस बात को समझने के लिए एक ही जुमला बहुत काफ़ी है कि हम तो इस दुनिया में आए ही जाने के लिए हैं। तो फिर मौत से डर कैसा? हम में से अक्सरियत लोगों की ऐसी है कि जो मौत के नाम से खौफज़दा है, बल्कि इसको मनहूस लफ्ज़ बोला जाता है और मना किया जाता है। इस तरह की बात नहीं करते, मौत की बात मत करो। हालांकि ये इतनी बड़ी हकीकत है कि अगर हमें हमारी तरबियत में इस मौत के मौजू को शुरू से शामिल रखा जाता तो आज हम में से कोई भी मौत से खौफज़दा ना होता। एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकली का नाम मौत है। और क्या हमें ये लगता है कि इस दुनिया में, इस आलम में हम जब आए हैं तो पीछे हमें कभी मौत नहीं आई थी? पता नहीं कितनी दफ़ा हमें मौत आई और फिर ज़िंदगी मिली। मिसाल के तौर पे आलम अरवाह में हम ज़िंदा थे, फिर आलम अरवाह से हमारी मौत हुई और हम इस आलम में भेजे गए और यहाँ पे हमें ज़िंदगी मिली। इसी तरह भी बहुत से आलमीन का सफ़र आगे है। एक आलम में मौत आती है तो दूसरे आलम में ज़िंदगी मिल जाती है। यानी मौत से मुराद बिल्कुल ख़त्म हो जाना नहीं है। जो बंदा भी इस दुनिया को छोड़ कर जाता है उसका इंतकाल होता है। इंतकाल से मुराद है ट्रांसफ़र। वो इस दुनिया से ट्रांसफ़र होकर एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। जैसे यहाँ ज़िंदगी है वैसे ही वहाँ पर भी ज़िंदगी है। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खूबसूरत फरमान मूतू क़ब्ला अन तमूतू भी इसी तरफ तवज्जो दिलाता है कि हम मौत और उसके बाद आने वाली ज़िंदगी का तारुफ हासिल करें। फिर खौफ किस बात का, डर किस बात का? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सारी ज़िंदगी देहात में गुजारने वाले बंदे को अचानक ये बता दिया जाए कि शाम को तुम्हारी टिकट है, तुम्हें USA जाना है। वो तो बेचारा खौफ से मरेगा ही ना, क्योंकि उसने कभी अपने गांव से बाहर झांक के नहीं देखा। ना उसको वहाँ की ज़ुबान का पता, ना माहौल का पता, ना तहज़ीब का पता, ना वहाँ के मौसम का पता। वो तैयारी करे तो क्या करे, उसको तो कुछ भी ऐसा नहीं पता। और अगर अचानक से जब वो वहाँ पर पहुँच जाएगा तो वो तो हवन्नकों की तरह ही फिरेगा ना। लेकिन अगर उसी बंदे को यहाँ पर पूरी तरह तैयार कर दिया जाए कि अगली दुनिया जिसमें तुम, अगले मुल्क जहाँ तुम जा रहे हो, वहाँ पर लोग ऐसे होंगे, ज़ुबान ऐसी होगी, उसको ज़ुबान सिखा दी जाए, उसको बता दिया जाए वहाँ पर इस वक्त मौसम ऐसा है, उस हिसाब से लिबास ले लो। मतलब वहाँ के अकॉर्डिंग पूरी उसको प्रिपरेशन करवा के अगर जहाज़ पे बिठाया जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसका खौफ किस हद तक कम होगा या होगा ही नहीं। उसको अमेरिका के मुतालिक हम वहाँ की तरक्कियों के मुतालिक, वहाँ की खूबसूरतियों के मुतालिक, वहाँ के अच्छे कवानीन के मुतालिक, वहाँ की अच्छे लाइफस्टाइल के मुतालिक बताएंगे तो वो बड़ी खुशी खुशी वहाँ जाना चाहेगा और उसका रास्ता आसान होगा, सफ़र आसानी से तय हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपनी तरबियत में बचपन से ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाने वाले मौजू को शामिल रखें और इस हकीकत को बड़े दिल के साथ तस्लीम करें कि ना सिर्फ हमने बल्कि हमारे आसपास मौजूद तमाम लोगों ने एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है, एक दिन ख़त्म होना है ये सारा मामला और हमारा इंतकाल अगली दुनिया में हो जाएगा और बारी बारी सबको वहीं पर इकट्ठे होना है। तो हमारे दिलों से मौत का डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होगा कि हम अगली दुनिया में जाने के लिए, मौत के बाद वाली अगली दुनिया की हम खुद तैयारी करने लगेंगे, क्योंकि हमारे जहनों में ये बात बैठी हुई होगी कि हमें इस दुनिया को छोड़ना है और एक नई दुनिया में जाना है। तो नई दुनिया के तकाज़े क्या हैं, नई दुनिया की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमें वहाँ के मुतालिक क्या करना है, तो हम रोज़ाना की रूटीन पे नई दुनिया में जाने की तैयारी करना शुरू कर देंगे। और वैसे भी ये तो हम जानते हैं कि ये दुनिया जिसको आलम नासूत कहा जाता है, ये तो इम्तिहान की जगह है। तो हम में से कौन है भाई जो हर वक्त इम्तिहान में रहना पसंद करता है? कोई भी नहीं। तो इस इम्तिहान गाँव को छोड़कर चले जाना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं जी, अगर किसी का कोई फौत हो जाता है तो देखें वो घर का सरबराह होता है, उसका कमाना ख़त्म हो जाता है, उस घर में आमदन आना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर मैं यही बात कहूँगी कि इस बात को मैं ये नहीं कहती कि मौत कोई बहुत खुशगवार एक वो वाक़या होता है किसी घर में, यकीनन बहुत बड़ी पेन होती है। लेकिन अगर हमने अपने जहनों को शुरू से इस तरफ ट्रेन किया हुआ हो कि हमारा राज़िक तो अल्लाह है, हमें तो अल्लाह ने एक वसीला बना कर दिया हुआ है बाप या भाई या खावन की शक्ल में, तो हमारा तो असल में रिस्क तो अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। ये तो एक वसीला है। तो अगर इसमें से एक वसीला निकल गया है तो अल्लाह ताला तो राज़िक है ना, वो किसी और वसीले से रिज़्क़ अता फरमा देंगे। इसी तरह जुदाई का गम आ जाता है, बेशक ये बहुत बड़ा गम है, लेकिन अगर हमने शुरू से ही माइंड मेकअप किए होंगे,
अपने, हमारे बड़ों ने हमारे और हम अपने बच्चों के कर दें कि देखें इस दुनिया में जो भी आया हुआ है, हम में से, हमारे सारे ग्रुप में से पता नहीं कब किसको किस लम्हे ये दुनिया छोड़ कर जाना पड़े, तो अगली दुनिया में हम सबको इकट्ठे होना है। तो अगर ये जहन बना हुआ होगा तो हमारे दुख की शिद्दत में बहुत कमी आ चुकी होगी। हकीकत को तस्लीम करने वाली बात है ना। और अल्लाह वालों के साथ जुड़ने के वजह से हमें इस बात का भी इल्म हो जाता है कि अगली दुनिया, जिसको आलम एराफ कहा जाता है, इस आलम नासूद की निस्बत बहुत खूबसूरत दुनिया है। एक और चीज़ जो हमें परेशान करती है वो ये कि इस दुनिया का जो मौत का जो डर और ख़ौफ है वो इस तरह से भी लोगों के जहन में होता है कि हमने तो अभी कुछ अच्छा किया ही नहीं, तो अब हम क्या लेकर जाएंगे अगली दुनिया में। हम तो परेशान, अगर आज मौत आ जाती है तो अमल ही अच्छे नहीं हैं। एक तरह से ये बहुत पॉजिटिव सोच है, अच्छी बात है। अगर हर लम्हा हमें ये ख्याल आता रहे कि किसी वक्त भी मौत आ सकती है तो हमने उसकी तैयारी करनी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम हम इस सोच को तो लेकर जाने वाले होंगे ना कि या बारी ताला, किया कराया तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये एहसास ज़रूर था कि कुछ नहीं किया, तेरी बारगाह में लेकर आने के लिए सामान बहुत कम है। तो उस अल्लाह रहमान और रहीम पर ये पूरा यकीन रखें कि वो हमारी इसी सोच के साथ हमें अपनी रहमतों में जगह दे देगा। एक वो वक्त था जब हम आलमे अरवाह में थे, तब भी हम ही थे, लेकिन हम जो असल वाले हम हैं यानी हमारी रूह, उसने ये वाला लिबास नहीं पहना हुआ था जो इस वक्त आपको मेरी सूरत में नज़र आ रहा है। वो इस ज़मीन का, इस कुरे अर्ज़ का, इस आलमे नासूत का तकाज़ा था कि ये वाला जिस्म वो रूह को ओढ़ना ही था। अब जब इस दुनिया की उम्र पूरी हो जाएगी तो फिर हमारी रूह इस वाले जिस्म को यहीं छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि ये यहीं के मटेरियल से तैयार हुआ है। और वो अगली दुनिया में जब मुंतकिल हो जाएगी तो फिर वहाँ पर उस दुनिया के हिसाब से रूह लिबास पहन लेगी। होंगे वहाँ पर हम, हमारी फीलिंग्स, हमारे महसूसात, हमारी यादाश्त में बहुत सारा कुछ वहाँ पर भी होगा। उस्ताद मोहतरम ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि जिस तरह इस दुनिया में हम खाते पीते हैं, उस दुनिया में भी जाके लोग खाते पीते हैं। जिस तरह हम इस दुनिया में चलते फिरते हैं, सोते जागते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मामलात अगली दुनिया में भी होते हैं। लिहाजा इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि पता नहीं वहाँ पे घूप अंधेरे होंगे। और एक तो इन चीज़ों ने हमें बहुत डरा के मारा हुआ है, एक तो इन चीज़ों ने हमारे बच्चों के जहन ख़राब किए हुए हैं कि वहाँ पे अंधेरा, घूप अंधेरा, कब्र अंधेरी, और उसमें और कोई नहीं, और हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा, और सांप बिच्छू, ये सब कुछ। प्लीज़ अपने सोचों को पॉजिटिव करें, अच्छा सोचें, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, और अपने अमाल को पॉजिटिव करने की हर लम्हा कोशिश करें। अल्लाह की रज़ा के लिए अपने अमाल को, अपनी आदत को तब्दील करने की हर लम्हा कोशिश करें। ज़हन को क्लियर करें इस बात से कि मौत कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। हम इस दुनिया में दिल लगाने नहीं आए हैं। ये एक रास्ते में एक स्टेशन है, जैसे रेलवे स्टेशन पे हम खड़े होते हैं, ट्रेन पर बैठते हैं तो हम देखते हैं जगह जगह पर स्टेशंस आते हैं। तो क्या हमारे सफ़र में एक स्टेशन की हैसियत रखती है आलम नासूद की ज़िंदगी। और स्टेशन पे कोई कितनी देर रह सकता है? आखिर तो उसको अपनी ट्रेन पर चढ़ना है आगे जाने के लिए, और फिर स्टेशन पे रहने के लिए कितना साजो सामान चाहिए, जबकि हमें ये यकीन हो कि हमने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ना है और ट्रेन में बैठकर आगे जाना है, तो हम कितना सामान अपने साथ लेकर जा सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमें अपने इस ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। इसी तरह हमें अपने औलाद की ट्रेनिंग करनी चाहिए कि बेटा इस दुनिया को एक दिन छोड़ कर जाना है, लिहाजा अपने इर्द गिर्द इतना ही सामान इकट्ठा करो जितना बोझ उठा सको। हर वक्त हमारे यहाँ फ्यूचर को बनाने की रट लगी हुई होती है। हमारा फ्यूचर सिर्फ ये 60, 70, 80 साल तक का ही प्लान होता है, और अगला जो फ्यूचर, असल फ्यूचर है, उसकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं जाता। इस छोटी सी आलम नासूद की ज़िंदगी के दिन पूरे हो जाएंगे और ऐसा ना हो कि हमारे हाथ खाली रहे।